सवाल क्या था मेरा, ये तो बता दीजिए ना सामने वाला जो है। मैं आपका प्रश्न नहीं सुनूंगा जब तक मेरा जवाब खत्म नहीं होगा। उनके मुंह से यह सुनना उचित नहीं है जब वो कोई संविधान के सबसे उच्च पद पर लड़े, कोई सही कर दिया जी तो का मैं आपको बहुत धन्यवाद कि मैं हिंदू हूँ, ये बात पसंद नहीं आई कीर्ति आजाद साहब को, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं कि आदिवासी हैं। जब कभी आप हिंदू की बात करते हैं तो उसको आप मजहब से जोड़। दोस्तों, जब से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तब से जिहादी जमात बौखला गए हैं। अब सवाल उठता है कि वो बौखलाए क्यों हैं। दरअसल दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं और अपनी शपथ ग्रहण में बोलती हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, बस यही मुद्दा उन जिहादियों को बौखलाने का कारण है। अब दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी अशोक स्तंभ की पूजा करते हैं, जब शिव की पूजा करते हैं, जब राम की पूजा करते हैं, तो इन जिहादियों को प्रॉब्लम होती है। ठीक उसी प्रकार आज राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी अपने आप को हिंदू कहती हैं, तब भी इन जिहादियों को प्रॉब्लम होती है। हमको समझ नहीं आता है इनको परेशानी किस बात से है। अगर द्रौपदी मुर्मू कह देती कि मैं मुसलमान हूँ तब तो वाह वाह, बहुत अच्छा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जब बोलती हैं कि मैं एक हिंदू हूँ तो ये बवाल खड़े कर देते हैं जिहादी। हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे रूबिका लियाकत जी एक टीएमसी के नेता को अच्छे तरीके से लपेटती हैं और समझाती हैं कि जिहादियों को सपोर्ट ना करो। वैचारिक लड़ाई, दिवालियापन कहा जा रहा है प्रदीप जी की तरफ से कि आपके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, एक ऐसा चेहरा था जिसने जिंदगी भर दूसरी विचारधारा को सर्व किया। प्रश्न एक ही है। एक बीरबाहा हांसा जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है द्रौपदी जी से। द्रौपदी जी ने कहा मैं हिंदू हूँ। हांसा जी ने कहा कि वो हमारे कम्युनिटी की आदिवासी हैं और आदिवासी के तीज त्योहार देवता सब कुछ अलग होते हैं, जो आपके जिसको आप हिंदुत्व बोलते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। तो यह स्पष्ट भी द्रौपदी जी को करना पड़ेगा कि वह एक ट्राइबल हैं या वह हिंदू हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलग हैं, हम सब भारतीय हैं। जब कभी आप हिंदू की बात करते हैं तो उसको आप मजहब से जोड़ देते हैं। जब आप भारतीय की बात करते हैं तो देश की एकता, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, वो भी साथ में होते हैं। तो यह मेरा एक छोटे में आपको उत्तर है। अच्छा, मतलब अब हिंदुस्तान में हिंदू बोलना भी पाप हो गया है। मतलब कोई राष्ट्रपति बनता है और अपना धर्म बताता है कि मैं एक हिंदू हूँ तो इन लोगों को पाप लग रहा है। गजब हाल है भाई साहब। ठीक है कीर्ति जी, आपने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब यहाँ पर देने के लिए दो मेहमान बैठे ही हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं कि आदिवासी हैं, तो ये क्या बांटने वाला सवाल नहीं हुआ? आप कह रहे हैं हाँ हिंदुस्तानी, इंडियन, भारतीय ये अलग चीज़ है, लेकिन जब वो अपने आप को हिंदू कहती हैं तो वो हिंदू हो जाती है और वो आदिवासी नहीं है। ये तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स तो फिर आपकी तरफ से होती हुई नजर आएगी। जब वह राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी तो वह देश की राष्ट्रपति थी, न वो हिंदू थी न वो आदिवासी थी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। अन्यथा जब कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है तो वह व्यक्ति अपने आप को किसी जात धर्म में नहीं बांटता है। सही कर दिया तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हिंदू हूँ, ये बात पसंद नहीं आई कीर्ति आजाद साहब को। उन्होंने कहा कि जब आप उस पद पर जाने वाले होते हैं तो फिर आप ये नहीं चुनते हैं। मैंने जवाब दे दिया ना 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 ना, मेरे मुंह में शब्द ना डालिए कृपया। रूबिका जी नहीं, गलत बात, ये गलत बात, ये आप गलत मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने कहा कि उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। हाँ। आप संविधान के सर्वोच्च पद के लिए लड़ रहे हो, वही तो मैंने आप संविधान की रक्षा करने वाले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात उचित नहीं है। और आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकती हैं। आपके माने एकदम सही है। मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकती। मैंने कहा कि मुर्मू जी ने कहा। हाँ हाँ, मुर्मू जी की मैं नहीं कह रहा हूँ, मुर्मू जी कह रही है। देखिए देखिए रूबिका जी, ये बात बहुत गलत है। आप किसी ना 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 ना, ये बात गलत है। जब आपकी बात में पकड़ लेता हूं तो आप मुझ पर उल्टा आप वो करती हैं, उचित नहीं है। मतलब देख रहे हैं ना आप लोग किस प्रकार ये बकचोदी कर रहा है, किस प्रकार ये सिर्फ अपनी ही बात रखने की कोशिश कर रहा है। रूबिका लियाकत जी की बात सुन ही नहीं रहा है। गजब, डिबेट शो करने आए हो कि अपनी बात रखने आए हो? वाह। समझी नहीं सर, मैं तो कह रही हूँ आप सही कह रहे हैं। मैंने यही तो कहा है कि बकौल कीर्ति आजाद साहब, तो फिर मुर्मू जी का ये कहना कि मैं हिंदू हूँ, ये आपको नापसंद आया? आपको नापसंद आया कि नहीं? उनके मुंह से यह सुनना उचित नहीं है जब वो कोई संविधान के सबसे उच्च पद पर लड़े कोई और कहे मैं हिंदू हूँ। उनको कहना चाहिए मैं भारतीय। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदू बोल दी तो बुरा लगा, अगर मुसलमान बोली होती तो उचित लगता, तो राष्ट्रपति सबसे अच्छा होता। तेरी माँ का। बहुत अच्छी बात है अगर वो आदिवासी छोड़ करके हिंदू जब रैलियां करती है ममता बनर्जी, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। उनको किसी तरह का कोई शक्ति पाठ नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। ममता बनर्जी ने
मुख्यमंत्री रहते हुए जब ये काम किया है जनता के सामने, तो मैं उसे असंवैधानिक करार दे दूं? नहीं नहीं, मेरे को बात खत्म करने देंगे आप, उसके बाद मुझसे कीजिए। आप बीच में मुझे टोकेंगी तो मेरा आप लय तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होता। अरे सर, जवाब आपके पास नहीं है, मेरी लय को तोड़ती हैं। आप बोलिए, मैं पूरा वक्त देती हूं आपको सर। देखिए, फिर आपने शुरू कर दिया, फिर शुरू कर दिया। मैं दोबारा सवाल पूछती हूं। नहीं, फिर आप बीच में टोकिए मत। नहीं टोकूंगी। आप बीच में टोकिए मत। अगर टोकना है तो मुझे माफ कीजिए, मैं अपना वापस जाता हूँ घर पर, अच्छा प्रसन्न बैठा हूँ। मैं आपको एक सवाल दोबारा बता देती हूँ। मैं सवाल तो आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं ना ना, आप मुझे पहले बोलने दीजिए। आप अपना मटका उल्टा रख लेंगे, मेरे जब तक जवाब खत्म नहीं ना, मेरे जवाब जब तक खत्म नहीं होगा, मैं आपका प्रश्न नहीं पूछूं। मैं आपका प्रश्न नहीं सुनूंगा जब तक मेरा जवाब खत्म नहीं होगा। अच्छा, मेरा प्रश्न क्या, यही बता दीजिए। यदि आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना चैनल से जा रहा हूं। नहीं नहीं कीर्ति साहब, मेरा प्रश्न क्या है जिसका आप उत्तर देंगे, मुझे बस इतना बता दीजिए। पूछें, लेकिन बीच में न टोकें। आप टोके जा रही हैं, आप टोके जा रही हैं, टोके जा रही हैं, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है। मैं असली जवाब दे रहा हूं, सवाल का और जवाब मिर्च सदैव लगती है। अब फिर टोके जा रही हैं, फिर टोके जा रही हैं, फिर टोके जा रही हैं। दोस्तों, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये जवाब देंगे, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं। उल्टे कह रहे हैं कि मेरी बात खत्म होने दीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। पता नहीं ये लोग डिबेट करने आते हैं कि अपनी बात रखने आते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। खैर छोड़िए, अब मैं इस वीडियो को आगे नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि ये भगचोदी हो रहा है, कोई डिबेट तो नहीं हो रहा है। वैसे रूबिका लियाकत जी ने अच्छा लपेटा है इस जनाब को। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।